बीबी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए वापस से देखते हैं। मेरे साथ ही बेटा लिखते रहिएगा। ये भी अच्छा, यहाँ पे वापस यहाँ प्लस यहाँ पे आएगा बेटा, याद रखिएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है बोलिए? ये किससे कनेक्टेड है? ये लोअर पे। लोअर वाली पे हमेशा कैसा रहेगा बताइए? कैसा रहेगा बोलिए? चलिए ये है लो पोटेंशियल पे, आगे से याद रखना लो पोटेंशियल। और ये किस पे है बोलिए? हाई पोटेंशियल। याद रखिएगा। वापस ये डी एरिया वापस से क्या लेंगे हम लोग? ए। अब जो भी समझे ना अच्छे समझना। वापस से मैं सारी चीजों को क्लियर करते हुए वापस बता रहा हूँ, रिपीट मान लो एक तरीके से। पहले तो मैं सी लिखूंगा इसका, जैसा हमेशा लिखता आया हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब थोड़ा सा डिटेल में, ये जो ए होता है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग एरिया। क्या है इसका मीनिंग? अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। ये डिपेंड करता है मीडियम प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम प्रॉपर्टी। समझ गए ना? और ये डिस्टेंस बिटवीन देम, ये स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है ये? चलिए, थिकनेस का कोई रोल नहीं है। थिकनेस का कोई रोल नहीं है। जितना यहाँ पे प्लस का क्यू होगा उतना ही एग्जैक्टली यहाँ पे, या मैं कहूं प्लस का जितना सिग्मा होगा उतना ही यहाँ पे माइनस का सिग्मा होगा। ओवरलैपिंग से अब थोड़ा सा मतलब समझ लो। यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारा ओवरलैपिंग इतना ही हो रहा है, समझ गए ना? इतना सा एरिया ही ओवरलैप हो रहा है, इतना एरिया ओवरलैप हो रहा है बस। और इसमें भी इतना, समझ लिया सबने? अरे भाई हाँ या ना? इतना ओवरलैप हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, याद रखिएगा, ये वाला जो ओवरलैप नहीं हो रहा है ये मेरे कोई काम का नहीं है। ये जो ओवरलैप नहीं हो रहा है ये मेरे कोई काम का नहीं है। तो ये भी एरिया कौन सा होगा? ए होगा। समझ? जैसे मैं बोल देता हूं, जान देना। ये कितना है मान लीजिए, कितना है ये? एल। ये कितना है मान लो? बी। कितना है ये? बी। ये मान लो है बेटा सी। सेम डायमेंशन आइडेंटिकल इधर है। ये वापस से ये कितना है? ये सी। जो भी आप समझो, बाकी ये बी और एल है ना। तो जो एरिया आएगा इसमें, जो ए होगा, सी बराबर, अगर मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, ए में जो लिखूंगा मैं वो लिखूंगा वी इंटू सी। क्या लिखूंगा मैं? अरे सी कोई जगह कुछ और नहीं तो सी लिख रहा हूं। ये क्या बोल दूं यहाँ? एच। क्या बोल देता हूं? तो बी इंटू एच अपॉन डी। डी तो इनके बीच की दूरी है ही सही। तो जो एरिया आया बोलो कौन सा वाला आया? ये ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग, समझ गए कि नहीं? तो याद रखना हमेशा कैसा एरिया आएगा? ये ओवरलैपिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है? ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करेंगी, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है? मैं ये भी कंडीशन दे चुका हूं आपको कि ए जो है ना, ए का रूट, जो ए का रूट है वो क्या होगा? डी से बहुत बहुत बड़ा। मतलब ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का रूल लेंगे तो मीटर। तो ये डायमेंशन इस डी से कैसी होगी? बहुत बड़ी। तभी तो ये कैसे प्लेट कैसे बिहेव करेंगे? एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेंगी। अरे बोलिए हाँ या ना? चलिए हाँ जी बेटा, इधर देखिए, जो चार्ज, जो इस पूरी प्लेट कंडक्टिंग है ना, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी प्लेट कैसी है? तो हर पोटेंशियल, इसका पूरी का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इस पूरी पोटेंशियल का क्या रहेगा?
इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सिग्मा कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो सिग्मा है ये कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, क्यू वाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा, तो सिग्मा क्या आएगा बोलो, हाँ क्यू वाई ए, ए कौन सा, जिस पूरे नहीं, जिस पूरे पे चार्ज है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एरिया, जिस जितने एरिया पे है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना एरिया आएगा यहाँ पे। ये वाली बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। दूसरा चीज तीसरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, ई, ये क्या होगा, ई बराबर क्या आएगा बोलो, एक प्लेट के द्वारा कितना आएगा, सिग्मा वाई, हाँ, और ये एक की वजह से आएगा और दूसरे की वजह से भी इतना ही आएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और यहाँ पे सिग्मा को अगर इसके टर्म में लिखना चाहे क्यू के, तो क्यू वाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। और किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, फोर्स, फोर्स ऑन ईच प्लेट। अब देखिए ये तो अट्रैक्ट करेंगी ना, क्या करेंगी, ये दोनों ही प्लेट अट्रैक्ट करेंगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसे किसी ना किसी तरीके से, अदरवाइज तो ये क्या करेंगी, ये अट्रैक्ट कर जाएंगी, चिपक जाएंगी। बात समझ गए ना। तो अब मुझे बताइए फोर्स कैसे लिखोगे आप, क्या बताओ क्या आएगा प्रणील, सामने सारा डाटा बताओ आंसर। मैंने क्या बोला, मुझे तो सिग्मा के टर्म्स में पूरा आंसर बता दो। मुझे तो सिग्मा के टर्म्स में यार आंसर बोलो ना, ये कर दो सर, ये कर दो, तुम तो मुझे बता दो क्या है। हाँ एक आंसर आया क्यू ई बाई डी, क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे 2a आएगा। हाँ बताओ प्रिंस क्यों आएगा, तुम बताओ। हाँ हाँ ये बच्चा कुछ सही कह रहा है कि जब हम फोर्स लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, इस वाली प्लेट से इस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इसकी वजह से सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे होगी, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा ना। अरे भाई आए ना, ऐसे ही इससे इस पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। अरे बोलिए, तो फोर्स भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। बोलो हाँ है ना। हमेशा ही कितनी बार, 1,00,000 करोड़ बार समझा दिया कि दो पॉइंट चार्जेस हैं मान लो, तो एक की वजह से पहले एक पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, यही तो करते हैं। तो बोलो हाँ है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इनटू इसका ही चार्ज। आप लोग क्या कर रहे हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर रहे हो। ये बात, खुद का चार्ज से खुद पे फोर्स कब लगता है, बताओ मुझे। अरे भाई हाँ या ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, अरे बोलो, अब बोलते भी नहीं हो, इनटू चार्ज ऑन अदर प्लेट। तो आंसर क्या आएगा बोलो, ये एक प्लेट के द्वारा कितना आएगा, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना आएगा उस पर, सिग्मा इनटू एरिया। अरे इतना ही तो चार्ज होगा डायरेक्टिव में, इवन इससे इस पे निकालेंगे तो माइनस में आएगा ना, ये नहीं आएगा चार्ज। बट हम यहाँ पे वापस में क्या लिख दे रहा हूं, यहाँ अट्रैक्टिव लिख दे रहा हूं, तो समझ में आ जाना कि। तो आंसर आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट ए। अब सिग्मा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, एरिया, मतलब क्यू आई ए ऊपर आएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्यू आई ए, क्यू स्क्वायर अपॉन एक ए से एक ए, तो कितना आएगा ये, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए, ये आ गया कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस और सी के टर्म में कितना होगा ये मान लो, क्यू बराबर सी भी होता है, अरे नहीं होता है क्या, होता है। तो सी भी पुट कर दो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक काम करूं, डी का इधर और डी का इधर मल्टीप्लाई कर दो, अरे बोलो, तो अब ये क्या बन जाएगा, सी, सी से एक सी, तो फोर्स क्या आ जाएगा इसके टर्म में बताइए मुझे, हाफ सी अपॉन क्या, डी आएगा अपॉन डी, अपॉन कितना आएगा, मात्र डी आएगा कि नहीं, बोलिए 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 जल्दी, कोई दिक्कत है इसमें देख लो, मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर मुझे इनके टर्म में निकालना होगा, किसके टर्म में बोलिए बेटा, फोर्स मतलब इनके टर्म में तो भी आ जाएगा, सी और वी के टर्म में चाहिए तो भी आ जाएगा, क्यू के टर्म में आ जाएगा, सिग्मा के टर्म में आ जाएगा, कोई समस्या किसी को, किसी के भी टर्म में आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं, प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आएगा, हाँ फोर्स अपॉन, तो बस ये सारे फोर्स तो पता ही है हमें ऑलरेडी, किसी भी टर्म में यहां पे रख दूं, अरे सुनते ही नहीं हो, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन इनटू एरिया अपॉन एरिया, कट गया क्या ये, तो कितना आया ये, याद करो पहले भी यही आया था और अभी भी यही आया, सिग्मा स्क्वायर वाई, हाँ, तो आप फोर्स ऐसे भी सोच लेते कि प्रेशर तो पता ही है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू एरिया कर दो। चलिए पांचवा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, समझ गए ना। चलिए अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा एन पहले, अच्छा पहले काम करते हैं, पहले एनर्जी निकालते हैं, फिर एनर्जी में वॉल्यूम का डिवाइड मार देंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड निकाल लेते हैं, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे ध्यान से, अब अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हो ये रहा है कुछ ऐसा, अपन कहते हैं क्या, इधर देखोगे कि मान लो किसी भी समय पे एक क्यू चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव का कितना चार्ज आ गया होगा, हाँ अपन ऐसा उतना ही यहाँ पे क्या कैसा आ गया होगा, मान लीजिए नेगेटिव, और हम कर क्या रहे हैं, वापस से यहाँ पे कुछ ऐसा कह दूंगी, डीक्यू डीक्यू ऐड करते जा रहे हैं हम वापस से इधर, पॉजिटिव के टर्म में अगर मैं बात करूं तो, नहीं करते जा रहे क्या, करते जा रहे हैं या नहीं करते जा रहे हैं, हाँ या ना। तो अब बेटा एक बात बताइए, यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बोलते ही नहीं हो यार। वर्क डन क्या होता है, छोटा डीडब्ल्यू कितना होगा सर, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनटू मूविंग चार्ज, क्या होता है वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्यू, इस समय चार्ज क्यू है ना, तो क्यू बाई सी, क्यू वाई, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, तो क्यू बाई सी इंटू कितना आएगा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पहले मैं प्रॉपर लिख देता हूं कि मूविंग चार्ज डी क्यू इंटू डेल्टा वी, किसी भी टाइम किसी भी इंस्टेंट का मैंने लिख दिया, तो डी डब्ल्यू बराबर ये कितना आएगा, क्यू किसी भी समय पर ये कितना, क्यू क्यू वाई इंटू डी क्यू। अब क्या करना है, टोटल को इंटीग्रेट कर दें, सी तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, वो तो सब कांस्टेंट है, तो सी कहां आ जाएगा, है ना, तो ये कितना बनेगा, टोटल वर्क डन बराबर 1/c, और ये क्यू का क्या होगा, क्यू स्क्वायर वाई
बाई 2। और कहां से कहां तक टोटल चार्ज, जीरो से टोटल चार्ज क्यू हो गया, जीरो से टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, क्यू। तो कितना आया वर्क डन, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। कितना आया, क्यू स्क्वायर वाई, क्यू की जगह सी भी रख दो, तो एक सी से एक सी, तो कितना आएगा हाफ। जब कॉमन पोटेंशियल होगा तो हाफ सी भी स्क्वायर लगा देंगे, अगर पोटेंशियल बताए तो पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो, अगर ये वोल्टेज बताए कैपेसिटर के अक्रॉस तो हाफ सी भी स्क्वायर, चार्ज बताए तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी बताओ इतना कोई दिक्कत। अब जो भी हमने ये वाक्य धीरे धीरे स्लोली स्लोली किया, तो सारा चार्ज किसमें स्टोर हो जाएगा बोलो, सॉरी सारा वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें स्टोर, क्योंकि देखो कि आप जितना भी ये डी क्यू प्लस का लाओगे, जबरदस्ती लाओगे कि नहीं लाओगे, क्योंकि ये पॉजिटिव तो अपोज करेगा, ये पॉजिटिव तो, और ये नेगेटिव भी अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो मुश्किल से लेके आगे जो हमने वर्क किया वही किसमें स्टोर हो गया, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बच्चा पार्टी, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर बाई 2c। अब क्वेश्चन, अब 6 पे आ जाते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इसके बारे में बात कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी। बताइए ये कितना है एनर्जी डेंसिटी। हाँ बिल्कुल सही, किसे डिनोट कैसे करूं इसे, हाँ ईडी लिख दूं क्या, चलो ईडी कितना आएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड एनर्जी अपन वॉल्यूम ना, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर वाई सी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी, वॉल्यूम तो यही होगा, ए इंटू। अच्छा एक काम करते हैं, सिग्मा के, इसको क्यू को क्या लिख दूं मैं, सिग्मा इंटू एरिया। हाँ तो सिग्मा हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर एरिया का स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी इंटू ए डी। देखो फायदा हुआ ना, अरे बोलिए। तो एनर्जी डेंसिटी भी कितना आ गया बोलो, सिग्मा स्क्वायर वाई, बोलो आया, अरे बोलिए। एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के बराबर ही तो होगा, अरे भाई आया ना, होगा कि नहीं होगा सोचो। हाँ अब देखो ध्यान से, अब यहाँ सिग्मा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर मैं रखना चाहूं तो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रखना चाहूं तो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्चुअली में यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर छाप दूं क्या, तो हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक से ये, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कौन आया बोलो, एनर्जी डेंसिटी, ये आया बेटा एनर्जी डेंसिटी। चलिए मुझे थोड़ी सी जगह और चाहिए अभी तो, हाँ जी कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो, हमें क्या करना, हमें तो ओवरलैपिंग से मतलब है ना। हाँ करेंगे अभी, चलिए अब वहां पे आ जाइए थोड़ा, एनर्जी डेंसिटी हो गई। अब एनर्जी सप्लाइड, अच्छा कैपेसिटर को एनर्जी देने के लिए बैटरी ने एनर्जी सप्लाई भी तो की होगी, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ये कितना आएगा बताइए, ये टोटल चार्ज इससे क्यों फ्लो किया है,
वोल्टेज से कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, कितना है वो तो V है ना, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, एनर्जी सप्लाइड कितना आ जाएगा, बराबर में लिख दूं यहाँ, हाँ बराबर में कितना आएगा Q इंटू V, Q इंटू, समझ गए, और Q को क्या लिख सकता हूं मैं CV, तो CV स्क्वायर, CV या Q स्क्वायर वाई या फिर Q स्क्वायर वाई C, इसको लिख दूं मैं QIC। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या कि मैं ही अकेला नोटिस कर रहा हूं ये चीज कि ये डबल है, क्या है ये, मतलब हमने मान के चलो 100 जूल एनर्जी इसमें स्टोर की, तो सप्लाई कितना की, बैटरी ने कितना खर्च की होगी 200, तो 100 कहां गई हीट में, 100 कहां गई हीट में, 100 कहां गई बोलो, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस निकालना होगा, तो हाँ हीट प्रोड्यूस्ड, सप्लाई माइनस स्टोर्ड, अरे बोलो सप्लाई माइनस सप्लाइड एनर्जी माइनस जो स्टोर की गई है ना, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, यही तो है, तो कितना आएगा ये वापस, हाँ Q स्क्वायर बाई C माइनस Q स्क्वायर बाई 2C, तो आएगा हाफ, हाँ Q स्क्वायर बाई C, इसी को लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। अच्छा मैं अगर इसके टर्म में बोलना चाहूं तो ये एनर्जी सप्लाइड इसके टर्म में लिखना चाहूं तो, या एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूं तो आप थोड़ा सा यहां देखोगे क्या, इस बादल को देखो थोड़ा सा, मैं कहूंगा एनर्जी स्टोर्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, कोई बुराई की बात है क्या इसमें, हाँ ये क्या आया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अब मैं कहूं एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, एनर्जी रिक्वायर्ड E, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द एम्प्टी कैपेसिटर, वो कितना आएगा बोलो, हाफ एप्सिलॉन, हाफ नहीं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, आएगा कि नहीं बोलो, अरे बोलिए यार, नहीं आएगा क्योंकि डबल आ रहा है ना, वो तो पहले से कोई एनर्जी नहीं थी एम्प्टी था, अब मुझे उस पर स्टोर करना है Q चार्ज, अरे भाई आया ना चार्ज करना है उसे, तो कितनी एनर्जी लगेगी मुझे जो स्टोर हो रही है उसकी डबल उसके, अरे भाई आया ना, तो हमें कोई समस्या तो नहीं इसमें। अच्छा अगर ये इसके टर्म में तो CV, अगर C के टर्म में निकालना होगा तो निकाल लोगे, किसके टर्म में, कैपेसिटेंस के टर्म में निकाल लोगे। अच्छा और किसी भी टर्म में अगर ये अपन को जैसे इसी को मान लो आप कैपेसिटेंस के टर्म में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, C के टर्म में, तो E को क्या लगोगे Q के टर्म में लगोगे, और Q को क्या लगोगे CV, अरे या E को ही लिख दो ना, E को क्या लिखोगे, E क्या होता है बोलो C अपॉन D, C अरे V अपॉन D, अरे E क्या होता है, अरे E डॉट D बराबर V, तो E बराबर D बाय, भाई लिख सकते हैं ना, हाँ तो लिखूं क्या यहाँ, तो एक तो यही हो गया, और देखना हाफ एप्सिलॉन नॉट बोलो, नहीं तो बेटा ये तो V स्क्वायर बाय D स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं ना, एक और मजा आया इसमें मुझे, चलो ये तो आ ही गया। अच्छा ये तो चलो ये हो गया, अगर मैं ऊपर नीचे एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर अपॉन AD, देखो तो जरा ये क्या बन जाएगा C, तो हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी आ गया वापस से, अरे बोलिए यार, तो हम कैसे भी इन चीजों को लिख सकते हैं कर सकते हैं,
है ना। बस हमें चेंज करना आना चाहिए किस फॉर्मेट में आंसर दिया है, सिग्मा में है तो सिग्मा में निकाल लेंगे, ई में तो ई में, क्यू में तो क्यू में। क्या हम हर तरीके से कर लेंगे इसको। अब फटाफट से नोट कर लो। एरिया कितना दिया, इतना, डिस्टेंस कितनी दी है 10 mm, जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है बोलिए 3000, लेकिन उसके बीच में हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अब कितना हो गया पोटेंशियल बताइए 1000। तो यहां से आप कुछ समझ पाए कि ये कैसा कैपेसिटेंस है बताइए। ये बैटरी कनेक्टेड है इसमें स्टिल या फिर ये आइसोलेटेड है, वेरी गुड आइसोलेटेड। अगर बैटरी कनेक्टेड रहती तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, तो पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ये कैपेसिटर कैसा है आइसोलेटेड। पहले बताओ, इतना क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। इसके बाद आपको निकालना है कि प्लेट में डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कैपेसिटेंस क्या था, बाद में क्या हो जाएगा, चार्ज क्या आएंगे इस प्लेट पर, समझ गए ना। अब ये चार्ज कब के बताने हैं आपको, चाहे पहले के बताओ या बाद के बताओ, ये तो आइसोलेटेड है तो चार्ज क्या रहेगा बोलिए सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, ठीक है, अरे कुछ तो होगा जब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदला ना। तो परमिटिविटी क्या होगी मीडियम की, ये क्या होती है के इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए ना। और एप्सिलॉन आर क्या होता है के, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वर्क डन। अच्छा आप जो सीट डाल रहे हो समझ गए ना, तो एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया होगा, ठीक। जब अब जो सीट डाल दी तो पॉजिटिव चार्ज के सामने भी एक उसका फेस आता है ना, एक क्यू इंड्यूस होता है कि नहीं होता है, तो वो क्यू इंड्यूस बताना है आपको। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों प्लेट के बीच में पहले क्या लग रहा था और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में क्या लग रहा है ये बताना है। बात क्लियर है क्या सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सॉल्व कीजिए। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ना वो तो आपने पकड़ लिया इसमें, वो क्या था बोलिए आइसोलेटेड वाला, समझ। अब थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताता हूं। मान लो ये कैपेसिटर ऐसा होता और बैटरी लगी होती, अब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक डालो मत डालो, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा यही रहता ना जो भी होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ये तभी बदलेगा तब यहाँ पे क्या होगा बोलिए, ये बैटरी नहीं लगी होगी। क्लियर है। तो ये कैसा कैपेसिटर है बोलिए आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर है ये ऐसे, यहाँ कुछ प्लस आ रहा होगा और यहाँ पे क्या आ रहा होगा बच्चों माइनस। तो बताइए इसका सी नॉट कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कितना आया सॉल्व करने पे, वैल्यू पुट करने पे ये कितना, एक बच्चा बोलेगा 8 माइनस 11, तो कोई बात नहीं, -11 कितना फेराडे। तो इसको आप हम ऐसे लिख दें कि 1.8 एंगस्ट, या ऐसे कर सकते हैं पीको फेराड, 180 पीको फेराड। 180 नहीं कह सकता क्या, पीको 10 की पावर -12 होता है ना, तो ठीक है हो गया ये, इसी के नीचे लिख देता हूं। हाँ कितना आया 180 पीको फेराड। और बताइए सी आ गया, वापस सी, यहाँ पे कितना आ जाएगा पता ही नहीं, अभी देखते हैं। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 1000 वोल्ट। लेकिन इसमें क्या पड़ा हुआ है ऑलरेडी बताइए, एकदम फिट है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाला है ना पूरे में, पूरी थिकनेस के साथ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना होगा बोलो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा क्यू बाई सी, अरे कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो ना। यहाँ पे बेटा जो सी होगा बोलो वो कितना हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी नॉट, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो बेटा यहाँ पे कितना चार्ज, मान लो ये आइसोलेटेड है तो प्लस क्यू, ये चार्ज हमेशा प्लस क्यू रहने वाला है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो स्टिल प्लस क्यू रहेगा, आप डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो भी कैसा रहेगा बोलिए, हाँ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट स्टिल प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी नॉट, ये कितना दिया है 300, कितना दिया बोलिए 3000। अच्छा यहाँ पे देखिए अभी भी क्यू है ना,
Q डिवाइडेड बाई के सी नॉट कितना दिया है बोलो 1000। बोलिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए Q बाई सी नॉट की वैल्यू कितनी है 3000, तो यहाँ 3000 पुट कर दो तो के यहां से सॉल्व करने पे कितना आएगा 3। लिख दूं या नहीं लिख दूं, समझ रहे हो ना। इस चलो ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्यू बाई सी ये इसकी वैल्यू कितनी है 3000। अरे बोलिए अपॉन बराबर, तो बेटा ये कैंसिल हुआ तो के का वैल्यू कितना आया 3। पहले बताओ ये आ गया सबको, जब के आ गया तो फिर एप्सिलॉन भी आ जाएगा। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन, और इसको होगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। आया ना, वैल्यूज पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। चलिए और क्या पूछा था मैंने, चार्ज भी तो पूछा था। चार्ज कितना होगा, जब सी पता है और वोल्टेज पता है तो चार्ज नहीं आ जाएगा। चार्ज कितना आ जाएगा वैसे, क्यू बराबर सी, कैसे भी निकाल लो, सी नॉट इंटू वी कर लो, वी इनिशियल वाला है ना, तो कितना आएगा ये पिको फेराड में है ये, तो 10 की पावर -12 इंटू 3000 50 -8 तो 0.54 माइक्रोकूलम ऐसे लिख दूं। हाँ जी, चलिए क्यू इंड्यूस मैंने कौन सी वाली प्लेट पे बोला है, इस वाली पे, तो इस पे कैसा, इधर प्लस है तो इधर कैसा इंड्यूस होगा नेगेटिव। कैसे इंड्यूस होगा, याद है ना प्लस के सामने माइनस वाला आएगा, तो कितना आता है कि आफ्टर इंसर्शन जो भी चार्ज होगा वो, बोलिए हाँ, और ये नेगेटिव में आएगा ना यहाँ, क्योंकि मैंने वो पूछा है उसके पॉजिटिव के सामने वाला पूछा है, तो यहाँ पे कैसा आएगा ये इस डाइलेक्ट्रिक पर नेगेटिव, डाइलेक्ट्रिक पर इधर कैसा आएगा पॉजिटिव। चलिए तो 1/1/3 तो 2/3 36 0.36 माइक्रोकूलम। अच्छा अगर मैं ये निकाल सकता हूं एरिया से डिवाइड करने में, सिग्मा इंड्यूस भी आ जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और क्या पूछा था बताओ जरा मुझे, नहीं इधर वाले 7 क्वेश्चन में क्या और था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो। हाँ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितनी आएगी ओरिजिनल बोलो, सिग्मा वाई सिग्मा नॉट वाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलिए सिग्मा कितना होगा क्यू नॉट जो भी स्टार्टिंग का है अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही है ना, तो क्यू आई ए, क्यू का वैल्यू तो हमें पता है, हाँ वी बाई डी कर दो, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, वी बाय डी, तो 3000 अपॉन -2 मीटर, तो ये तो बहुत आ गया 5 सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल सही है। बाद में कितना आ जाएगा, ये आफ्टर का ई हो गया, आफ्टर वाला है ई, समझ जाओगे ना, ई नॉट इनिशियल, नॉट इनिशियल में लगा रहा हूं, बाकी इधर कुछ भी नहीं लगा रहा। चलिए तो ये इनिशियल वाला चार्ज आएगा, बट इनिशियल और फाइनल चार्ज तो इस कंडीशन में क्या है, चाहो तो लिख देता हूं, क्यू नॉट बराबर ही कौन है क्यू ड्यू टू आइसोलेशन। अरे आइसोलेटेड कैपेसिटर, अरे बोलिए हाँ जी, तो ये कितना आएगा बेटा ई नॉट बाई के, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 5 वोल्ट पर। इंड्यूस वाला भी निकाल दो, लगे आता हूं, इंड्यूस वाला कितना होगा ई नॉट ब्रैकेट 1 - 1 बाई, यही तो है, तो 2/3, तो 2 इंटू 10 की पावर 5 इतना ही आएगा। देखो कॉमन सेंस वाली बात भी है, ओरिजिनल कितना था 3 का फैक्टर था, इंड्यूस कितना हो गया 2 का फैक्टर, बचेगा कितना ओवरऑल 1 का फैक्टर, 1 का फैक्टर बच गया ना यहाँ, अरे बचा या नहीं। चलो और बताइए, वर्क डन पूछा था मैंने, हाँ तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू नॉट स्क्वायर वाई इनिशियल का सी नॉट इतना आएगा, कितना आया ये निकाल लेना तुम लोग, टाइम नहीं है कैलकुलेशन कर लेना। ऐसे यू फाइनल कितना आ जाएगा बोलिए,
हाफ क्यू तो सेम है ना, वाई के सी नॉट। तो बेटा जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वो कितना होता है? अरे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये बेटा कुछ कॉमन आ गया यहां से, अपॉन 2c0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1y, सॉरी 1y के माइनस 1, 1y के माइनस 1। ये नेगेटिव में आ गया आंसर। किस में आ गया? नेगेटिव इंडिकेट्स ये अपने आप होगा काम, मतलब वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो, मतलब समझ गए कि नहीं? देखो वो क्या रहा होगा इसमें, ये बताओ नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये 1/3 रखोगे ना, तो 1/3 माइनस 1 तो माइनस के 2/3, तो वैल्यू कैसी आई बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव अब देखना, यहां हमने ऐसे डायरेक्ट्रिक ला रहे थे, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी कैसा चार्ज था बेटा, और यहाँ कैसा था बोलिए? अब जैसे इधर आता जाएगा तो इधर कैसा चार्ज का आता जाएगा? नेगेटिव। इधर कैसा आता जाएगा? तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा, तो ये अपने आप नीचे अट्रैक्ट करेगा। ये क्या होगा इसका बेटा? अट्रैक्शन होगा। अच्छा ये नीचे जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? अबे रुक, कहां जा रहा है? धीरे धीरे चलना है अपने को, तो वो धीरे धीरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलिए। अदरवाइज अगर अपन ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ऑसिलेट। क्या करेगा ये? नहीं करेगा क्या? अरे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी आ चुकी होगी, फिर और नीचे जाएगा, तो जैसे बाहर निकलने वाला होगा वैसे क्या हो जाएगा? फिर ऊपर अट्रैक्ट, ऑसिलेट करने लगेगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अट्रैक्टिव वाला फोर्स है ये, कुछ ऐसा है। इसलिए एनर्जी देखो, वर्क डन बाय उसको एक्सटर्नल को बेचारे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल को ऊपर, तभी तो कीपिंग पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट जाएगा अंदर, या स्लोली स्लोली तभी तो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव। आ भी रहा है, आ रहा है ना? और क्या पूछा था? और क्या पूछा था? सब तो निकाल दिया। ये तो रहा इंड्यूस वाला चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाला एफ नॉट, वो तो हमें पता ही है ना। अरे अभी तो सॉल्व किया था आपने। किसके टर्म में सॉल्व किया था? भी के टर्म में भी किया था ना? नहीं किया था? किया था या नहीं? भी के टर्म में क्या था? हाफ सी बी स्क्वायर अपॉन अपॉन डी। तो ये इतना आएगा, ये वी नॉट इतना आएगा ये। चलिए तो यहां पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ ये कितना है? 180 10 की पावर -12 इंटू 3000 तो 900 नहीं, 9 इंटू 10 की पावर 6 ना, अपॉन 10 की पावर -2। -2 से ये कटेगा तो कितना बचेगा? -10, तो -4 बचेगा। इससे काटेंगे तो 90। अरे बोलिए, नंबर नंबर 81, 81 एक जीरो भी आएगा, 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आया अट्रैक्शन का फोर्स। अच्छा बाद का भी बताइए, बाद का भी बताइए। चार्ज तो वही रहा ना? हाँ या ना? हाँ अब ध्यान से देना, बच्चे लोग गलती ये करते हैं। अच्छा आप यहाँ पे इसको चेंज तो कर दोगे, मान लो कि भाई वोल्टेज बदल गया, ये हो गया, तो सी भी तो बदला है, नहीं बदला है क्या? अरे बोलो यार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आफ्टर वाले को। वही रहेगा फोर्स, पता है आपको, बदलने वाला नहीं है। देखो अब कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं दोस्त। पहले सुन लेगा मेरी बात, मैंने खत्म कर दिया क्या? अभी हमने थोड़ी देर पहले बेसिक क्या सीखा था? यहां है सिग्मा, यहां है माइनस सिग्मा इंड्यूस, यहां है प्लस सिग्मा इंड्यूस, यहां है माइनस सिग्मा। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए ई, अरे बोलिए, तो ई इंटू क्यू करने पे फोर्स आ रहा था या नहीं? आ रहा था या नहीं? तो वापस से ई लिखोगा, ई इंटू जो भी यहाँ पे चार्ज होगा है ना, माइनस सिग्मा इंटू एरिया। क्लियर है ना? ई किसकी किसकी वजह से होगा बताइए मुझे? सर इसकी वजह से होगा, कितना होगा? सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर इसकी वजह से भी होगा, लेकिन इसकी वजह से इधर, तो इसकी वजह से किधर होगा? अट्रैक्टिव होगा ना, तो कितना आएगा? माइनस में सिग्मा इंड्यूस अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, इस प्लस वाले की वजह से इधर किधर होगा, अबे सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 इंटू सिग्मा इंटू एरिया माइनस इंडिकेटिंग अट्रैक्टिव। ठीक है, देखो प्यार से कट गई। हेलो दोस्त, कटे कि नहीं? अरे बोल दे भाई। तो जितना ये अट्रैक्ट इस वाले की वजह से अट्रैक्ट करेगा इस प्लेट को, उतना इस प्लेट की वजह से, सॉरी हाँ, उतना इससे रिपेल भी होगा। समझ गए ना? इस वजह से इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ गए ना? फोर्स विल रिमेन। हाँ, तो F बराबर आ गया वापस F0 आइसोलेटेड की कंडीशन में। आइसोलेटेड कैपेसिटर में होगा ऐसा। समझ गए ना? किस में होगा बोलिए ऐसा? कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक साइड में ऐसे 2 कॉलम बनाऊंगा, एक साइड लिखूंगा आइसोलेटेड कैपेसिटर, एक साइड बैटरी स्टिल कनेक्टेड वाला। फिर अपन ये सारी चीजें करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, निकालेंगे, जो करना है कर लेंगे, डिटेल में कल कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए आज इन चीजों को प्रोसेस करो, दिमाग में समझो, फिर अपन कल बात करेंगे। ठीक है? डीसीटी जो भी है सॉल्व कर लेना।